हस्त मिथुन आप करते हो और हस्त मिथुन छोड़ना चाहते हो। हस्त मिथुन से आप परेशान हो चुके हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप हस्त मिथुन नहीं छोड़ पा रहे हो। लाख कोशिशों के बावजूद भी आप हस्त मिथुन नहीं छोड़ पा रहे हो। तो यह वीडियो को ध्यान से देखना, क्या पता यही वीडियो आपका जिंदगी बदल दे। भगवान का, ईश्वर का दया कृपा अब तुम पे आ गया है और ईश्वर तुम्हें इस दलदल से निकालना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे सामने आया। यह वीडियो के केवल वीडियो की तरह मत देखना, यह वीडियो को इस तरह से देखना मानो पूरा जिंदगी तुम्हारा इस वीडियो पर निर्भर करने वाला है। आप एक कहावत तो सुने ही होंगे जो कि बड़ी मशहूर है और बहुत पुराना है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह कहावत केवल कहावत नहीं है बल्कि ये 100% सत्य है और आज आप जहाँ पर भी हो वो अपनी सोच की वजह से हो। आज तक आपने जो कुछ भी किया वो अपनी सोच की वजह से किया है, चाहे तुम इस बात को मानो या मत मानो, मगर सत्य यही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आगरा का ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? इंसान का दिमाग में, उसका सोच में, फिर जाकर वो हकीकत में आ पाया। कोको कोला ब्रांड के नाम तो सुना ही होगा, जो पूरी दुनिया का प्यास बुझा रहा है। वो सबसे पहले कहाँ बना था? इंसान का सोच में, उसके बाद वो हकीकत में आया। इस दुनिया में आज तक जो भी इंसान महान काम किया है, उस महान काम को सबसे पहले उसने अपना दिमाग में किया, अपना सोच में किया, फिर जाकर वो हकीकत में किया। तो आप हस्त मिथुन नहीं छोड़ पाते हो और आप हस्त मिथुन बार बार करते हो। क्यों? क्योंकि हस्त मिथुन पहले तुम अपना सोच में ही करते हो। काम वासना का विचार अपने मन में रख, बिना तुम अपने मन में अश्लील विचार लाए हस्त मिथुन नहीं कर सकते हो। तुम जो बोते हो वही काटते हो। तुम्हारा मस्तिष्क मानो एक खेत की तरह है, उसमें जैसा बीज डालोगे वैसा ही फसल तुम काटोगे। तो तुम फसल गलत बोते हो, तुम उस खेत में गलत बीज बोते हो और फिर रोते हो कि ये फसल कैसे आ गया। तो तुम्हें बीज बोते समय ही देखना चाहिए कि तुम कैसा फसल बो रहे हो अपने खेत में, और वो खेत तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा खेत है और तुम्हारा विचार बीज है जो तुम अपने दिमाग में बोते हो। तो तुम हस्त मिथुन छोड़ना चाहते हो तो अपनी सोच बदल कर आप अपना जिंदगी बदल सकते हो। जैसे ही तुम्हारा सोच बदलेगी वैसे ही तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आप तुम जहाँ पर भी हो और आगे जहाँ तक जाओगे वो अपनी सोच की वजह से, अपने मस्तिष्क में जैसे विचार बोओगे, जैसे विचार रखोगे वैसे ही तुम्हारे लाइफ बनेगा। तो आज और अभी से किसी भी स्त्री को काम वासना की दृष्टि से नहीं देखना है, यहाँ तक उन्हें नजर उठाकर भी नहीं देखना है। किसी भी स्त्री के बारे में गलत नहीं सोचना है अपने दिमाग में, और कभी नहीं सोचना है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो आज और अभी से अपना सोच बदल लो और अपने आप को एक अखंड ब्रह्मचारी मान लो कि मैं एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ, और जो तुम बोल रहे हो उसे फील करो, उसे महसूस करो कि मैं एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ। अपने जीवन में आज और अभी से किसी भी स्त्री को नजर उठाकर अपना दृष्टि से मत देखो। जब भी किसी स्त्री के प्रति तुम्हारा मन में गलत विचार आए तो अपने आप को बताओ कि मैं एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ, और ऐसा गलत विचार सोचना मेरे लिए महापाप है, क्योंकि मैं तो एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ। यह सब काम मेरा नहीं है। और ये अपना सोच तुम बदलोगे तो एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। जिस प्रकार तुम खेत में बीज बोते हो तो एक दिन में फसल नहीं आ जाती है, उसी प्रकार जब तुम अपना सोच बदलोगे तो इसका रिजल्ट एक दिन में नहीं आ जाएगा, कुछ समय लगेगा, कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा इसका फल आने में। फिर तुम सोचोगे कि कोई बंदा था जो तुम्हें कुछ बता कर गया था, जिससे तुम्हारा लाइफ और पूरा जीवन बदल गया। तुम जीवन भर मुझे कभी भूल नहीं पाओगे, मगर तुम इसे प्रैक्टिस में लाओगे, अभ्यास में लाओगे, तब जाकर इसका पता चलेगा पावर जो मैं तुम्हें बताया। मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो पूरी समझ के साथ बोल रहा हूँ, पूरी होशो हवास में बोल रहा हूँ कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूँ वो मुझे पता है। ये बात अभी तुम्हें नहीं पता है, जब तुम्हारा अनुभव में आ जाएगा फिर तुम्हें पता चलेगा। आज से इस संसार में जितना भी स्त्री है सबको अपना माँ, बहन और पुत्री समान देखना, उसी दृष्टि से देख, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए, तुम्हारा दृष्टि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए और ना ही कभी बदलना। इसे ही हमेशा बनाकर रखना, इसी दृष्टि से सबको देख, चाहे कुछ भी हो जाए। इस दृष्टि के अलावा दूसरा दृष्टि से किसी को मत देखना, सबको बस एक ही दृष्टि से, माँ, बहन और पुत्री, उम्र के हिसाब से। मेरे दोस्त, कसम पैदा करने वाले की तुम्हारा हस्त मिथुन ना छूट जाए तो फिर कहना। इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्ति तक शेयर करो अपने दोस्तों को पास, क्योंकि जो इनसे परेशान है उनका भी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो या मत करो, मगर इस वीडियो को 3 व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दो। मैं तुम्हारा मदद किया हूँ, ईश्वर तुम्हारा मदद किया है, तुम भी उस ईश्वर को मदद करो जो इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, जो इनमें फंसे हुए हैं। जय हिंद।